बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या दौर आ गया है, हमने जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि इसराइल के मीडिया पर ऐसी खबरें भी ब्रेक होना शुरू हो जाएंगी जो बंद कमरों में होती हैं, जिसमें आर्मी चीफ और मिनिस्टर आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और आफरीन है कि इसराइल के आर्मी चीफ के ऊपर के वो इस सारे मामले पर कह रहा है मैंने जंग नहीं करनी, और मिनिस्टर उसको कह रहे हैं कि तुमसे ज्यादा बुज़दिल इंसान कोई नहीं देखे। सिनेरियो क्या है, इससे आप अंदाजा करेंगे कि हिजबुल्लाह की जंग का इस वक्त प्रेशर इतना ज्यादा पड़ चुका है, इतना ज्यादा पड़ चुका है कि किसी को समझ नहीं आ रही, और हो सकता है इनको अपना आर्मी चीफ फारिग करना पड़े। और आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने उन कैदियों के घर वालों को कहा था कि आर्मी चीफ मुझे फारिग करना चाह रहा है। अब आप समझ लें हुआ क्या है। देखिए, 2 दिन पहले खबर आती है कि नेतन्याहू गया है कैदियों के साथ मिलने के लिए, यानी उनके घर वालों से। तो उनको जाकर कहा कि भाई देखो मैं क्या करूं, ये आर्मी चीफ है जो मुझे हटाना चाहता है और यही कैदियों को नहीं लेकर आ रहा, तो हम क्या करें। सिनेरियो आप समझिए क्या हुआ ये है कि एक मीटिंग हुई है, जो कैबिनेट के लोग थे, आर्मी चीफ था, जो वहां पे शिन बैत का डायरेक्टर था, ये सारे बैठे थे। वहां पर सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक मिनिस्टर उठा और उसने कहा कि जी फौरी तौर पर हिजबुल्लाह के साथ जंग छिड़ी जाए और हमने उनको छोड़ना नहीं। वहां पर आर्मी चीफ ये कहता है कि इस वक्त ये जो हिजबुल्लाह के साथ जंग करना है ये ठीक नहीं है, बेहतर ये है कि हम एग्रीमेंट करें, उनके साथ बातचीत करें। तो उसने कहा कि इतने साल से जो एग्रीमेंट किया है उसका क्या बना है, आप यहाँ पर हमें जाकर बुज़दिलों की तरह बता रहे हैं कि आपने जंग नहीं करनी। उसने कहा कि ये वो हिजबुल्लाह नहीं है जो पहले थी, इस वक्त मामला काफी हद तक खराब है और बड़ा नुकसान होगा। तो इस सारी सूरत हाल में जब कोई हमला होता तो जिम्मेदारी तो आप सियासतदान लेते नहीं है। उसने कहा कितने मिनिस्टर हैं जिसने जाकर 7 अक्टूबर को जिम्मेदारी ली थी, आप जाते ना, फिर जाकर जिम्मेदारी लेते ना। उस वक्त जब हमले होते हैं तो आप सारा कुछ फौज पर डाल देते हैं, जिम्मेदारी की बारी आती है तो भाग जाते। तो वहां मिनिस्टर कहता है आर्मी चीफ को, सुनिए जरा, कहता है आर्मी चीफ को मुखातिब करके उसका नाम लेकर कि अपनी औकात में रहो, तुम अपनी औकात से बाहर ना, और हमें लेक्चर देने की जरूरत ना करो। 6 अक्टूबर की रात को तुम सो रहे थे कि जब हमला हुआ था और सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट तुम्हारे पास थी। यहां पर बैठकर तुम आर्मी चीफ हो, आर्मी चीफ के होते तक रहो, वजीर आजम बनने की कोशिश ना करो और हमें लेक्चर ना दो। तू वजारत दिफा के नीचे आता है, तुम आर्मी चीफ नहीं हो, इस मुल्क के हुक्मरान नहीं हो जो हमें यहाँ पर बैठकर लेक्चर देते रहो। तो उस पर आर्मी चीफ ने कहा कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखो, ये अल्फाज वापस लो। वहां फिर वजीर दिफा ने कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ इस तरह की गुफ्तगू हम काबिल कबूल नहीं होगी। उसने कहा कि अब मिनिस्टर सुने क्या कहता है नेतन्याहू का मिनिस्टर कहता है कि इसको कहें कि बुज़दिलों की तरह यहां पर बैठकर हमें लेक्चर ना दे, जाकर जंग की तैयारी करे और हमें जंग जीत कर दिखाए। हमने तुम्हें बजट दिया, तुम्हें असला दिया, दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी दी, तुम्हें फौज दी, तुम्हें इतना कुछ बनाकर दिया, और लड़ने की बारी आई है तो बुज़दिलों की तरह आकर तुम हमें कह रहे हो कि तुम लोगों ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की। तुम आर्मी चीफ हो या क्यों? तुम्हारा काम है कि हमारे ऑर्डर्स को मानना, हमें आकर ये नहीं बताना कि क्या हमें हुकूमत करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक सिर्फ सरकारी मुलाजिम हो और सरकारी मुलाजिम का काम होता है कि अहकामात लेना, पॉलिसी हम बनाएंगे, तुम्हारा काम है कि विक्ट्री दिलवाना हमें। हमने तुम्हें पैसा दिया हुआ है, तुम्हें बजट देते हैं, तुम्हें हेल्थ का बजट काट कर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर लेक्चर ना दो, आकर जाकर हमें बताओ कैदियों को रिहा करवाया है, जाओ बताओ हमें जाकर जंग कितनी तुमने जीती है और क्या किया है। हमें हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई करनी। उस पर हुआ ये कि नेतन्याहू ने अब वहां पर थोड़ी सी साइड ली। उसे कहा कि देखो नहीं, हमें मिनिस्टर को कहता, अब नेतन्याहू कितना थे, मैं देखें बात यह है कि एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। उसने कहा किससे एग्रीमेंट करना है, नाजियों से एग्रीमेंट करना है। उसने कहा कि 20 साल में कितने एग्रीमेंट हुए थे, मिनिस्टर ने कहा। उसने कहा प्राइम मिनिस्टर ये बताएं कि आपने 20 साल में कितने एग्रीमेंट किए। जब ये एग्रीमेंट किए इन्होंने खत्म किए तो उन्होंने कहा फिर इसका क्या हाल है। उसने कहा फिर जाए फौज लड़ेगी जाकर, और जाकर हिजबुल्लाह को खत्म करे, हमने एंड तक लड़ाई करनी। उसने कहा कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में बड़ा नुकसान है, ये यहाँ पर सूरत हाल होगी, हमास का मामला नहीं है, बड़ा नुकसान। उसने कहा हमें नुकसान फायदे की बात ना बताएं, हम जंग चाहते हैं। और वहां पर ये बात भी सामने आई कि इस सारी सूरत हाल में फौज में इस वक्त शदीद मैन पावर की कमी होगी। हमारे बहुत सारे लोग इस वक्त डिसेबल हो गए हैं, नई भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, ये ऑपरेशन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, ईरान एटमी ताकत बना हुआ है। वहां पर मिनिस्टर पुलिस को कहता आर्मी चीफ को
कि तब जाकर करोगे लड़ाई जब वो ईरान एटमी ताकत बन जाएगा और हमें मारने के लिए आएगा, तब तुम्हें जाकर करना, यहां से करो ताकि हम ईरान को रोकें। अब सोचें जरा, कमाल की बात, ऐसा लगता है फिल्मी डायलॉग्स हैं हम पाकिस्तानियों के लिए या इंडियंस के लिए, किसी और के लिए ये बात हो रही है। और ये सारी गुफ्तगू आई है मीडिया में। सोचे जो मीडिया में गुफ्तगू इतनी आ गई है तो बैक एंड पे लड़ाई कितनी ज्यादा होगी। यानी मीडिया पे जो आई है वो ज्यादा से ज्यादा, बहुत भी ज्यादा, 20% आई होगी। सोचे ये तो गिरोवाने तक चले गए होंगे। वजह क्या है, ये कौन लेकर आया सामने? नेतन्याहू है बड़ा चालाक। ये खबर देखिए, फौज का जो सरबराह होता है अगर उसको जलील कर रहा है एक मिनिस्टर उठकर, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि सिविलियन कितने पावरफुल है इजराइल के अंदर। अब जाहिर सी बात है, आर्मी चीफ कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर लड़ाई जीत नहीं सकते। वो कहता बजट किस चीज का लेते हो हैं? हम तुम्हें टैक्स काट काट कर बजट ले, हमें आगे ये ना सुनाओ कि ये फलाना करे। तुम्हें टेक्नोलॉजी लेकर दी है, तुम्हें अमेरिका जैसा लेकर दिया है, तुम्हें जेट्स लेकर दिए, F-35 तुम्हारे पास है, सारी चीजें, रेडार सिस्टम में सब कुछ है, मारो जाकर। उसने कहा इसमें हमारा नुकसान बहुत ज्यादा है। उसने कहा ये मुझे ना बताओ। उसने कहा हल क्या है फिर इसका? कहते हैं हिजबुल्लाह को खत्म करो जाकर, उसको जीरो करो और ये हमारी विक्ट्री होगी। अब वो आर्मी चीफ मुंह देख रहा है उधर बैठकर। अब सोचें जरा कि आर्मी चीफ, जाहिर सी बात है, देखिए दुनिया के अंदर आर्मी चीफ का एक सरकारी ओहदा है और उसने बड़े क्लियरली बता दिया, हत्ता कि डिफेंस मिनिस्टर जो भी लॉयड ऑस्टिन से मिलकर आया है उसने तरफदारी की है। उसने कहा कि नहीं यार ये ऐसा नहीं है, आप आर्मी चीफ की इस तरह तौहीन ना करें। आर्मी चीफ उसको कह रहा है अपने अल्फाज वापस लो, तो आगे से मिनिस्टर कहता है हमें लेक्चर ना दो, बैठकर जाकर अल्फाज वापस लो, हमें जंग जीत कर दिखाओ। असल सिनेरियो क्या है जो समझिए। देखिए आर्मी चीफ वहां पर जो काम कर रहा है, अब उसको ये लग रहा है कि ये सारी उछकल करवाई है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने ही मीडिया को, हैरट्स को कहा था कि ये मेरी हुकूमत गिराना चाहता है। नेतन्याहू ही मिनिस्टर को कह रहा है कि तुमने आर्मी चीफ को जलील करना है, और साथ में जब आर्मी चीफ और उसकी लड़ाई हो तो मैं आगे बढ़कर आर्मी चीफ की साइड लूं कि नहीं नहीं वो ठीक कह रहा है, एग्रीमेंट कर ही लेते हैं। उसने कहा मैं इतना पागल नहीं हूं, मुझे पता है क्या कर रहे हो, क्या सूरत हाल है। अब यहां से आप अंदाजा करें कि ये खबर बाहर कैसे आ गई है। अब ये खबर सोचे अगर 100% लड़ाई है तो 20% लट से अगर चले बाहर आ गई है। ये खबर नेतन्याहू ने बाहर ब्रेक करवाई है। वो पैगाम ये देना चाह रहा है कि आर्मी चीफ को कि तुम्हें अपनी औकात में रखेंगे हम, ठीक है, और दुनिया को बताना चाह रहा है कि देखो हम लड़ना चाह रहे हैं जंग, लेकिन हमारा आर्मी चीफ है बुजदिल और वो फौज को बुजदिलों की तरह लड़ाई करवाना चाह रहा है और जंग भी नहीं जीतना चाह रहा। हम उसके कह रहे हैं कि जंग जीतो, वो हमें आकर कहता है कि नहीं जी ऐसा है वैसा। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर असल कसूरवार है हमारा आर्मी चीफ। अब जरा करेक्ट कर लें उस बात से जो नेतन्याहू ने जाकर कैदियों के घर वालों को कही थी कि उन्होंने कहा दिया आप हमारे बंदे क्यों नहीं लेकर, 266 दिन हो गए। कहता मैं क्या करूं, काम आर्मी चीफ का था। अब वो जरा थोड़ा सा पीछे चले जाए नेतन्याहू के ट्वीट का। उसने कहा पूरा मुल्क उठकर ये सारी दुनिया मुझे ब्लेम कर रही है कि 7 अक्टूबर को हमला हुआ, हमास ने किया। उसने कहा मैंने रोकना था, शिन बैत की जिम्मेदारी थी, इंटेलिजेंस एजेंसियों की जिम्मेदारी थी कि वो रिपोर्ट दें, और फौज का काम था रोकना कि मैं बॉर्डरों पे जाकर रोकता फिरूं। अगर मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है या हमला हो रहा है तो जिम्मेदार कौन है? फौजी जर्नल, आर्मी चीफ जिम्मेदार है। तो आर्मी चीफ को इस्तीफा देना चाहिए कि मुझसे इस्तीफा मांग रहे हैं, और जाकर आर्मी चीफ से पूछे। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। अब देखिए मैदान एक है, बंदे दो हैं, यानी जिसे वो कहा जाता ना कि कब्र एक है और मुर्दे दो हैं, किसी एक ने दफन होना है। अब या तो आर्मी चीफ रहेगा या नेतन्याहू रहेगा, क्योंकि जो लड़ाई वो करने जा रहा है, ये बात देखिए आर्मी चीफ इजराइल की जो कर रहा है बात उसकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 100% उसकी बात ठीक है कि ये जो लड़ाई हम करने के लिए जा रहे हैं ये लड़ाई बड़ी खतरनाक है। वो असल में इनको क्या बता रहा है, वो इनको कह रहा है कि देखो सर पर जो जंग खड़ी है इसमें हमारे फौजी मारे जाएंगे और इसराइल के अंदर होगी बड़ी तबाही। हिजबुल्लाह ने मार रहे हैं लाखों के हिसाब से मिसाइल। ये उनको कह रहे हैं कि आप जंग कैसे करिए, उनको कह रहे हैं कि आप जाएं इनकी सिविलियन आबादी को मारे निशाना, और जिस तरह आपने गजा को खंडर किया लेबनान को भी खंडर करें। अब आर्मी चीफ कह रहा है उनको कि देखो तुम हमसे वो लड़ाई करवाना चाह रहे हो, ये हमास नहीं है, इनके पास मिसाइल है, ड्रोन्स है, और देखा तुमने किस तरह वो ड्रोन्स हमारे हाइफा पोर्ट से ऊपर आकर गुजरे। और आज भी जिस तरह आप अंदाजा करें कि हौसियों ने जो मिलकर मिसाइल मारे हैं, यानी इराक के साथ मिलकर जो मिसाइल मारे, क्या आप उसको देख सकते हैं वो कितने खतरनाक थे। वो इनको कह रहा है कि देखिए फौज की कमी हो गई है हमारे पास, मैन पावर की कमी है, हमारे रिसोर्सेज की कमी है, हमारा आयरन डोम नहीं रोक पा रहा।
और इस सारी सूरत हाल में आप हमें उस जबरदस्ती की जंग में लेकर जा रहे हैं जो तबाही, वो इनको कह रहा है कि आप एग्रीमेंट करें, अब बातचीत से मसला हल करें। अब मसला यहाँ पर यह है कि वो एग्रीमेंट जो करवाना चाहते हैं, हिजबुल्लाह की एक शर्त उसमें आ गई है कि एग्रीमेंट कुछ नहीं होना, आप यहां से गजा से जंग खत्म करके वापस आए, देन ये हम रोकेंगे हमला। अब आर्मी चीफ ये चाह रहा है कि इस जंग को खत्म कर दिया जाए क्योंकि उसको शिकस्त नजर आ रही है, लेकिन ये जो मिनिस्टर है और कैबिनेट की मीटिंग में बैठे हुए लोग हैं, ये असल में समझ रहे हैं कि हम इस सारे सिनेरियो के अंदर जिस जंग में कूदे हुए हैं, ये जंग अगर हमने बंद कर दी, वो इसको सियासी अंदाज से देख रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि फौज जानबूझकर ये काम कर रही है, जानबूझकर लड़ाई नहीं करी। असल में आर्मी चीफ ये कह रहा है कि जी हमारे पास कैपेसिटी नहीं, ये समझ रहे हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फौज जानबूझकर करी हमें फारिग करना चाहती है और इसीलिए सारी हरकतें करती फिर रही है, जानबूझकर खबरें ब्रेक कर देना, फलाना कर देना। अब आपस इनकी लड़ाई हो रही है। अब बताइए, इतनी बड़ी अहम मीटिंग थी, ये खबर सामने आ सकती थी? अगर अंदर से खबर रिलीज ना हो, लीक ना हो, तो खबर सामने आ सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। और मिनिस्टर आर्मी चीफ को कह रहा है कि तुम अपनी औकात में रहो, तुम आर्मी चीफ हो, सरकारी मुलाजिम हो, हमारे सर पर न चढ़कर नाचो। हमें यह बताओ, 6 अक्टूबर की रात को तुम सो रहे थे, जब पूरा हमला हो रहा था, तब हमला क्यों नहीं रोका तुमने? तो अब जब ये सूरत हाल, अब असल में इन्होंने बताया नहीं, कुछ मीडिया और दूसरे जराए से जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि सारे का सारा ब्लेम वो डाल रहे थे आर्मी चीफ पर कि तुम लोग मिले हुए हो, तुम्हें पता था। क्योंकि वो जो रिपोर्ट आई थी सामने इंटेलिजेंस 8200 यूनिट से, उसमें तो वो बड़ा क्लियर मामला बता रहे हैं कि जब आर्मी चीफ को पता था कि हमला होने जा रहा, तो इन्हें रोका क्यों नहीं? ये असल में जो सूरत हाल है, उसने इसराइल को परेशान करके रखा हुआ है कि ये मामला कितना ज्यादा खराब है। अब जाहिर सी बात है, फौज को पता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने अगर ये रिपोर्ट रिलीज की है तो अंदर बंदे बैठे हुए हैं नेतन्याहू के जो हमारे खिलाफ काम करें। मसला ये है कि नेतन्याहू इस वक्त आर्मी चीफ को फारिग भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकता, उसके पास इख्तियार है। अगर वो करेगा तो क्राइसिस फैल जाएगा, जंग सर पर खड़ी हुई है। अब सोचे, जिस बंदे ने 266 दिन जंग लड़वाई है, जैसी मर्जी हो, जो दुनिया में इसका हुआ है, मामला ये हुआ है कि उस जंग के बाद अगर यहाँ पर वो बदलता है तो फिर फौज में ऑलरेडी इतनी बदली पैदा हो गई है, मजीद पैदा हो जाएगी, तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? आपको पता है कि कुछ अरसे पहले फौज ने वहां से ऑर्डर जारी किया था कि कोई इसराइल में फौज के खिलाफ खबर बाहर नहीं आएगी। उसे कहा था जो भी खबर होगी वो इदारे से हमारे होकर जाएगी, तर्जुमान से। अब वो वही खबर होगी जो जी पक्की होगी। अब ये खबर इतनी बड़ी बाहर आने का मतलब है कि फौज को लटाने की पूरी तैयारी है और आर्मी चीफ को वो कह रहा है नेतन्याहू कि भाई मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू हिजबुल्लाह के साथ जो जंग करने के लिए आ रहा है उस जंग का बता हमें क्या मामला है। इसराइल की तारीख में कभी ऐसी खबरें बाहर नहीं आती। आप उठाकर दिखा दें 76 साल तारीख में इसराइल में कभी ऐसा हुआ है? अब आप पूछेंगे ऐसा कभी हुआ नहीं तो खबरें कैसे आ रही है बाहर? अब आप जरा छोटी सी मिसाल लें, ये जो बंदा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस वक्त, अब ये खबर जब लड़ाई हो रही हो, आप जंग में कूदने वाले हैं, तो ये खबर सामने आती है कि ये जी कर्नल था, ये जनाब कर्नल है और ये कर्नल कर क्या रहा है, ये खुफिया नेटवर्क चलाता है फौज के अंदर, जो कि वहाँ की खवातीन सोल्जर्स हैं उनके शावर्स में, उनके मोबाइल चार्जर्स में और उनके घरों में, बेडरूम में इसने खुफिया कैमरे फिट करवाए हैं और वहाँ से वो इनकी गंदी वीडियोस और ये तमाम चीज़ें देखता है, फिर उनको इस्तेमाल करता है। अब वो कह रहे हैं कि जी फौज के अंदर ये काम कहाँ। अब आप बताइए कि ये खबर आज से काफ़ी साल पहले इस पे मामला आया, फिर ये ट्रायल चला था, अब कल ये सारा मामला कंडक्ट हो गया। अब बताइए इस मौके पर अगर ये खबर बाहर आई है तो वो कैसे आ सकती है? इसराइल में अगर फौज के अंदर से खबर कोई बाहर आ रही है तो वो कैसे आ सकती है? यानी इस सारी सूरत हाल में जाहिर सी बात है वो मामलात को खुद लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इसराइल का आर्मी चीफ जो ये काम करने, असल में नेतन्याहू ने ये काम शुरू किया है। आर्मी चीफ का मामला ये है कि आर्मी चीफ को तो आज वो बदल देगा, कल वो बदल देगा, आज वो चला जाएगा। नेतन्याहू ने तो फिर यहाँ रहना, हो सकता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है इलेक्शन ना हो, इसको प्रोलोंग कर ले, कुछ सिस्टम ले आए, कुछ भी सूरत हाल हो जाए। असल में वो बार बार इसको एक ही बात कह रहा है। वो ये समझ रहे हैं सारे सियासतदान कि इसराइल इतना कमजोर कब से हो गया है कि वहां से हमें, असल में एक और भी मामला बड़ा अजीबोगरीब है। इसराइल को ये लग रहा है, नेतन्याहू को खास तौर पर, कि जब ईरान ने हमला किया था निवातम बेस पर और ये बिल्कुल 300 मिसाइल और तमाम चीजें मारी थी, तो इन लोगों ने हमले को रोका क्यों नहीं? अब ये वो वहां पर सवाल उठा रहे कि रोका क्यों नहीं। वो कहता है कि आकर अगर निवातम एयरबेस के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल गिरा है,
वहां से मिसाइल तबाह क्यों नहीं कर पा रहे? वो ये समझते हैं कि हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इसको उड़ा सकते हैं। जानबूझकर ये रोक रहे हैं, ये ऐसा काम नहीं करे कि ताकि जंग बंदी और नेतन्याहू को फारिग, क्योंकि देखिए ये जंग बंदी यहाँ पर होती है तो नेतन्याहू को इन्हीं मिनिस्टर्स ने कहा हुआ है, इत्तेहादियों ने, कि जंग हुई बंद यहाँ पर तो हम तुम्हारी हुकूमत छोड़ देंगे। सो इस सारी सूरत हाल में इनको चढ़ा हुआ है गुस्सा, ये आपस में लड़ाई कर रहे हैं। अब आप सोचे जरा कि इजराइल पर हमले हो रहे, आपस की लड़ाई कर, इसका हिजबुल्लाह ने फायदा उठाया। अब सोचे हिजबुल्लाह ने उनको क्या कहा। ये बात बिल्कुल सच है, चाहे सबको आर्मी चीफ इजराइल का बुरा लगे वो अलग बात है। ये बात वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम इस जंग में कूदेंगे, हमारा बड़ा शदीद नुकसान है। देखिए ये बच्चे को समझ आ रही है। यमन के हौसी हाइपरसोनिक मिसाइल लिया है। देखिए अगर ये काम होना होता तो क्या अमेरिका, ये जो इस वक्त हमले हो रहे हैं रेड सी में, अरेबियन सी में, गल्फ सी में, यहां पर आप बताइए कि क्या अमेरिका इन हमलों को रोकना पाता? इसका मतलब है कि हमले नहीं रुक रहे, उनके पास टेक्नोलॉजी एडवांस है, वो बॉट से हमला कर रहे हैं, हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं। अब वो इसराइल के ऊपर भी हाइपरसोनिक मिसाइल मार रहे हैं तो वो ये समझ रहे हैं कि भाई नेतन्याहू को गलत फहमी है कि इसराइल के पास टेक्नोलॉजी बढ़िया, ईरान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। ईरान इससे किंग है, ये याद रखिएगा, ये रीजन का किंग है, कोई भी उसके पास भी खड़ा नहीं हो सकता। अमरीकियों को उसने सिर्फ इतना कहा है, धमकी दी है कि आप लेबनान जंग में एक बार कूदे तो हम आपको तितर बितर कर देंगे। वो प्लान पूरा बनाकर बैठे हुए हैं। देखिए आज तक ईरान ने, ये उनके चीफ ने भी ये बात की, उसने कहा एक टाइम था हमारे मुल्क में आते थे, ये हमला करते थे, चले जाते थे, हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी रोकने की। आज आप हमला करने के लिए आए और जिंदा सलामत जाकर दिखाएं तो फिर हम आपको मानेंगे। उसने कहा वो ईरान का दौर चला गया और ये बात सच है, आज ईरान जितना स्ट्रांग है वो कभी भी नहीं था। सो अब मजा आ रहा है गेम का। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि वो आर्मी चीफ को कहता है कि तुम लेक्चर ना दो, तुम सिर्फ एक सरकारी मुलाजिम हो और हमें ये ना बताओ कि करना क्या, हमें जंग जीत कर दिखाओ, हमने तुम्हें दिया है बजट, हमारे सर पर चढ़कर ना नाचो। ये आप सोचो कभी जिंदगी में अल्फाज बाहर नहीं आते। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।